Hello everyone, this is the first chapter, Computer and its Components of 6th class book which is IT Planet Kilobyte. In this video, topics we're gonna discuss are Introduction to Computer, how does computer work? In Introduction to Computer, there are two further parts. First, terms related to computer and benefits of using a computer. Before start the topic, let me know you one thing, that first I will read the topic, then I will explain it in Hindi so that you can understand it properly. So let's start. First topic is Introduction to Computer. A computer is an electronic machine that works according to the instruction given by you. It accepts data, manipulate the data according to specified rules, produce result and save the result for future use. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वैसे ही वर्क करती है. जो भी इंस्ट्रक्शन हम एज अ यूजर कंप्यूटर में पास करते हैं, कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. सबसे पहले वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, यानी कि उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें एज अ आउटपुट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है ऑन द मॉनिटर. एंड आफ्टर दिस ऑल प्रोसेस हमारा जो डेटा होता है, हमारा रिजल्ट प्रोसेस होकर हमें मॉनिटर के ऊपर शो होता है और फिर हमारे कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, सबसे मेन स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क है हमारे कंप्यूटर में, वहां पे जाके वो डेटा जो है सेव हो जाता है. नेक्स्ट, टुडे कंप्यूटर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आइदर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर और डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर. आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही मेन पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड हैं. हम बहुत सारा आज का अपना जो डेली का वर्क है वो कंप्यूटर से ही इंफॉर्मेशन गेट करके हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर. There are some common terms related to computer system are as follow. First is data. Data is a collection of unorganized facts which can include words, numbers, images and or sounds. Data जो है वो unorganized facts का collection होता है जिसमें numbers, words, images, sounds, videos, music, किसी भी तरह का जो भी collection हम करते हैं उसको सबको बोलते हैं हम data. कंप्यूटर्स मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है वो उस डेटा को मैनिपुलेट करता है और प्रोसेस करता है ताकि हम एक एक्यूरेट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर सके. Next is instructions. Instructions specify what must be done to data. A collection of such logical related instruction is called a computer program. इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो ये स्पेसिफाई करती हैं कि जो भी डेटा कंप्यूटर के पास गया है उसको कैसे कौन से रूल्स को यूज करके उस डेटा को मैनिपुलेट किया जाए. इसके लिए कुछ लॉजिक्स हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि होते हैं कोडिंग बेस. जो भी कोडिंग हम कंप्यूटर के अंदर पास करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, जिसे हम बोल सकते हैं सिंगल प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम, विच इज ऑल्सो नोन एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो भी डेटा हम पास करते हैं कंप्यूटर में वो मैनिपुलेट होता है एंड प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिंग. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस. Next, information. Information is a processed data that is organized, meaningful and useful. This is helpful to the user in making decision. Information जो है वो proper जो हमें अब तक प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड हुआ है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि होती है ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल वे में. जिसको यूजर जो है वो आगे जाके फ्यूचर में यूज कर सकता है जब भी हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप का डिसीजन लेना पड़े.
Next is storage. A computer often stores data, information and instruction for future use. स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। जितना भी डेटा है वो हमारा सारा स्टोरेज में जाके स्टोर होता है, ठीक है। और स्टोरेज जो है वो किसी भी टाइप का डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट इज यूजर। द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। जो भी पर्सन कंप्यूटर को यूज करता है उसको बोलते हैं यूजर। नेक्स्ट हार्डवेयर। All the physical and mechanical pieces of equipment attached together to make a computer system are called hardware. You can see or touch the hardware. जितने भी पार्ट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं आपस में, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, इन चारों पार्ट्स को मिलाकर हमारा जो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है। और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर्स। और इनको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे मेन पार्ट है। स्टोरेज भी जैसे मेन पार्ट है वैसे ही सॉफ्टवेयर मेन पार्ट है, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे तो हमारा वो सिस्टम जो है वो किसी काम का नहीं है। अकेले हार्डवेयर के साथ हम कोई भी टास्क जो है वो कंप्यूटर में परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को किसी भी कॉमन पर्पस के लिए हम पास आउट करते हैं, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क कैसे और कब परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज नेटवर्क। Next is network. It is a collection of computers and devices connected together via communication device and transmission media. Network जो है वो एक collection of computers and devices है जो कि आपस में connect होते हैं with the help of communication devices और transmission media, जिस for example wires, cables, network cables, ethernet cables, internet cables, इनकी help से जो है दो computers को या दो devices को आपस में connect करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं network. Networks allow a computer to share resources such as hardware, software, data and information. Network जो है वो allow करता है कंप्यूटर को कि वो किसी भी टाइप का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा और इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सके। Next is internet. Internet is a worldwide collection of networks that connects millions of business firms, government agencies, educational institutions and individuals. Internet जो है वो worldwide collection है जिसमें billions of computers आपस में connect होते हैं, जिसकी help से business firms, government agencies, educational institution, individuals जो हैं वो work perform करते हैं over the internet. Next topic is benefits of using a computer. A computer is a powerful and useful device that works very fast. It also helps you learn new techniques and skills that are an important part of today's digital world. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पावरफुल एंड यूजफुल सिस्टम और डिवाइस है जो कि बहुत ही फास्टली वर्क करता है और इससे हमें नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्निक, स्किल्स जो है उनको सीखने का चांस मिलता है। Next, now let's discuss the benefits of using computer. First is speed. A computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट होती है और ये मिलियंस ऑफ डेटा को कुछ ही सेकंड्स में परफॉर्म करके हमें जो है रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। यानी कि कितना भी लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा हो, ये उसे क्विकली प्रोसेस करके हमें डेटा जो रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। क्वालिटी। A computer enables you to create high quality documents and drawings. कंप्यूटर की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है। ये हमें अनेबल करता है कि हम हाई क्वालिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड में या MS पेंट या किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर में हम हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स जो है और ड्राइंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट है। इसका रिजल्ट ऑलवेज करेक्ट होता है। ऑलवेज करेक्ट तभी होगा जब हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेक्ट होंगी। हमारी तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर वर्क करता है और जैसे भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, चाहे वो
सही है या गलत है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं करता। स्टोरेज कैपेबिलिटी, a computer can store enormous amount of data and make this data available for processing at any point of time when needed. कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो बहुत ही लार्ज होती है, इस पे लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर होता है और लार्ज अमाउंट में ही डेटा जो है वो प्रोसेस होता है और फ्यूचर के लिए हमारा डेटा जो है स्टोर रहता है, ताकि हमें जब भी कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी डेटा की किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन की जरूरत हो वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। Last one is versatility. A computer can perform repetitive jobs efficiently. Versatility means कि multiple type की jobs जो हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है और इसकी jobs जो हैं वो repetitive होती हैं। एक काम को जितनी मर्जी बार हम इसमें परफॉर्म करें, कंप्यूटर जो है कभी भी टायर्ड नहीं होता है। Next is how does computer work? A computer works very fast and accurate. A computer does 4 main jobs. It inputs data, processes it, displays the output as information and finally stores it. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, यानी कि ठीक वर्क करता है। इसमें 4 टाइप की जॉब्स जो है वो परफॉर्म होती हैं: इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट एंड स्टोर। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये सबसे मेन डायग्राम है, इसी में ही सारी जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज इनपुट। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, स्टोर नहीं, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं इनपुट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में इनपुटिंग में थ्रू द कीबोर्ड, यहाँ पे 4, प्लस, 7 ये जो है एक इनपुट है जो कि कंप्यूटर में पास की गई है, जिसको हम बोलते हैं डेटा, जिसमें 4 और 7 जो है वो नंबर्स हैं, कोमास जो है वो हमारे सिंबल्स हैं और नेक्स्ट जो प्लस का साइन है वो हमारा ऑपरेटर है। जब भी हम कोई भी इनपुट जो है वो पास करते हैं वो इंडिविजुअली ही पास होती है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो कोई ऑपरेटर है, चाहे वो किसी भी टाइप का सिंबल है। इसमें हमने अपनी तरफ से 5 इनपुट्स दी हैं, जिसमें 2 नंबर्स, 2 कॉमास और एक ऑपरेटर यूज हुआ है, जिसको हम बोलेंगे डेटा। नेक्स्ट इज in input paragraph, an input device helps you to enter data and give commands to computer. Keyboard, mouse, scanner are example of input device. Input device जो है वो हेल्प करता है कि हम किसी भी टाइप की कमांड्स जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं और डेटा जो है वो पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस की जो है एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। Look at the para also. The processor, also called CPU, Central Processing Unit, is the main chip in the computer which is used to perform data. प्रोसेसर जो है वो एक्चुअल में जो हमारा बॉक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरा बॉक्स हमारा CPU नहीं होता है। उसमें एक छोटी सी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, जो कि ये सारा रिजल्ट जो है परफॉर्म करके, प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो इनपुट हमने फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में एज अ डेटा, जो एरो के ऊपर डेटा लिखा हुआ है, यानी कि डेटा जो है वो नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेसर के पास चला गया है, जिसमें कि वो जाके 4+7 हो गया है। ठीक है, अब 4+7 आपस में प्रोसेसिंग होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। इन द पैराग्राफ, processing means treating the data according to the instruction and changing it in the form of information. यानी कि ये प्रोसेसर, ये जो चिप है, ये क्या करेगी, इस डेटा को परफॉर्म करवाएगी और फिर उसको एक इंफॉर्मेशन के वे में हमें रिजल्ट जो है आउटपुट के फेस में हमें शो करेगी। For example, if you want to add 2 numbers 4 and 7, then enter these numbers and give instruction to the computer through the input device. The computer will process this and give the result 11 as information. यानी कि वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने 4 और 7 जो है
वो हमने एज अ इनपुट जो है वो पास कर दिया है प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर क्या करेगा, उस 4 और 7 को आपस में प्लस करेगा, जो कि ऑपरेटर जो है प्लस का ऑपरेटर हमने उसके साथ उसमें ऐड किया है, उसकी हेल्प से उसको प्रोसेस करेगा और हमें उसको ऐड करके 11 जो है रिजल्ट जो है वो आउटपुट के ऊपर शो करेगा। नेक्स्ट आउटपुट, look at the para of output. A computer is fed with a lot of data to be processed and organized. The data that has been processed into a useful form is called output. It is the result we get through output device. These devices display information on screen, create printed copies, or generate sound. The example of output devices are monitor, printer and speakers. Output जो है वो एक organized and processed data होता है जो कि प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। अब प्रोसेसिंग वाले पार्ट से इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो चुकी है आउटपुट के पास, ठीक है। आउटपुट्स जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज वे में हमें शो करती है, कहाँ पे, मॉनिटर पे। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी फर्दर और एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर्स। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स, दीज थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस जहां पे हमें जो रिजल्ट है वो एज अ पिक्चर, एज अ प्रिंटेड कॉपी और एज अ साउंड हमें शो होता है। Next is storage. The computer stores the data and information on the storage device for the further use. The computer uses information stored on the storage device to perform tasks. Popular examples of storage devices are hard disk, CD-ROM, DVD-ROM and pen drive. Storage device जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, स्टोरेज डिवाइस जो है उसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है जिसको हम फ्यूचर में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा जो है आगे जाके हम किसी भी टाइम पे कभी भी हम दोबारा से स्टोर करके भी रख सकते हैं और हम इनको सेपरेटली किसी भी सीडी में भी स्टोर करके रख सकते हैं और हम अपने टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं इन फ्यूचर हमें जब भी इसकी जरूरत हो। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हार्ड डिस्क जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर ही होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। उसके अलावा कुछ आउटर स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि CD-ROM, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, DVD-ROM, डिजिटल वीडियो डिवाइस एंड रीड ओनली मेमोरी एंड पेन ड्राइव। ये जो होते हैं ये आउटर स्टोरेज डिवाइस होते हैं और हार्ड डिस्क जो होती है वो एक इनर स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है।